Indian mix famous brands, skincare haul, hyperpigmentation, excess melanin production, uneven skin tone, sunburn, suntan, thick scars, dullness, dark spots, and melasma signs. If you have any of these problems, this video is for you. हम साथ में मिलके 3 बड़े बॉक्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अनबॉक्स करेंगे, उसे रिव्यू करेंगे, ठीक है? और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने 1 महीने यूज़ करके और फिर मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ, ठीक है? व्हाट चेंजेस आई ऑब्जर्व्ड, ये सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट बॉक्स में हमने रिसीव किया है दी ऑर्डिनरी के 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है? आगे हम उसे अच्छे से रिव्यू करेंगे। और सिंपल ब्रांड का मेकअप क्लेंजर एंड सेटाफिल ब्रांड का जेंटल स्किन क्लेंजर। सो ये बेसिकली ड्राई स्किन और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऑयली स्किन के लिए अलग से एडिशन है। स्किन के लिए जो थिक क्रीम फेस वॉश आते हैं और जिनमें स्क्रब ऐड होते हैं वो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट वो रिकमेंड नहीं करते हैं, बट ये फेस वॉश डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और ये फोम एंड फ्रेग्रेंस फ्री है। सो ये बहुत ही जेंटल क्लेंजर है। उसके बाद मैंने लिया है ये सिंपल का 100 ml मेकअप क्लेंजर, ठीक है? ये डीप क्लीनिंग करता है और मैंने मेन ये आई मेकअप रिमूव करने के लिए लिया है क्योंकि वाइप से जो मस्कारा और डीप काजल होता है वो रह जाता है। उसके बाद मैंने ये लिया है द ऑर्डिनरीज नाइसिनामाइड 10% एंड प्लस जिंक 1% फेस सीरम। नाइसिनामाइड के स्किन में बहुत अच्छे इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है? ये ऑयलीनेस को कम करता है बट स्किन को हाइड्रेट रखता है और डलनेस एंड एंटी एजिंग भी है। ये मैं 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मैंने चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है? इसकी कंसिस्टेंसी थिक है। सो पहले मैं थिन वाला फेस सीरम लगाती हूँ, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है? दी डर्माकोका कोजिक एसिड लगाती हूँ मैं। उसके बाद मैं ये लगाती हूँ, ठीक है, नायासिनामाइड। दी ऑर्डिनरीज के प्रोडक्ट में ये डबल टेम्पलेटिंग है तो इससे हमें पता चल जाएगा ये रियल है या फेक, ठीक है? ये ब्लैमिशेस और हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। एनवायरमेंटल चेंजेस को भी ये रिड्यूस करता है, पोर्स को भी मिनिमाइज करता है और स्किन बैरियर को स्ट्रेंथ करता है। सो येस, यू कैन मिक्स द इंग्रेडिएंट्स एज पर योर स्किन नीड। नाउ लेट्स ओपन द ऑर्डिनरीज ग्लाइकोलिक एसिड 7% एक्सफोलिएटिंग टोनर। ये टोनर तो आपने हर इन्फ्लुएंसर के पास देखा ही होगा क्योंकि ये मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है। नाउ एक्सफोलिएटिंग टोनर सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक्सफोलिएशन के लिए है, ठीक है? यानी स्किन स्क्रब के लिए। सो अगेन हमारी स्किन को बहुत हार्श स्क्रब नहीं चाहिए, ठीक है? जो ये बताते हैं DIY के शुगर से कर लो एंड कॉफ़ी से कर लो एंड वो पार्टिकल्स वाले स्क्रब आते हैं, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है? हमारी फेस स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। सो ये हम बॉडी पर भी लगा सकते हैं, फेस पर भी एंड हेयर स्काल्प पर भी, ठीक है? ये डैंड्रफ को रिमूव करता है, डर्ट्स को क्लीन करता है और ये टैनिंग को कम्प्लीटली रिमूव करता है, ठीक है? स्किन को स्मूथ करने के साथ ब्राइटनिंग भी करता है, डलनेस को भी कम करता है और रिड्यूस करता है फाइन लाइंस के अपीयरेंस को, रिंकल्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है और स्किन को इवन टोन करता है। बट ये आपको डेली यूज नहीं करना है, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट मेरे स्किन को अफेक्ट नहीं करती है। सो इस पे भी ये रिकमेंड है दैट यू कैन यूज डेली बट ऑलवेज डू पैच टेस्ट। और मैं ये नाइट टाइम यूज़ करती हूँ क्योंकि डे में अगर सन एक्सपोजर पड़ गया तो स्किन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो मैं ये नाइट ट्रीटमेंट में यूज़ करती हूँ, ठीक है? डे में आपको स्किन केयर करना है और नाइट में स्किन ट्रीट करना है, ओके? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन। और डे में मैं सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ क्योंकि डे में ह्यूमिडिटी होती है। सो मैं अवॉइड करती हूँ टोनिंग, मॉइस्चर एंड सीरम को। बहुत से लोग आपको बताएंगे टोनिंग भी करो, मॉइस्चर भी करो एंड देन सनस्क्रीन लगाओ, जिससे स्टिकीनेस हो जाता है और फेस बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। सो प्लीज़ डू अवॉइड, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन भी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, वो आपको मॉइस्चर भी दे देगा एंड सन प्रोटेक्शन भी दे देगा। So introducing you the most and my favorite sunscreen at all, डॉक्टर शेट्स का है ये सनस्क्रीन। बहुत अमेजिंग है, लाइट वेट है, नो वाइट कास्ट एट ऑल, बहुत ही प्यारा है, ठीक है? स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है।
मैंने इससे पहले प्लम यूज़ किया है एंड ऑल्सो यूज्ड अदर ब्रांड्स, बट मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे। ठीक है, वाइट कास्ट भी होता था, थोड़ा सा हैवी भी होता था, बट ऑल्सो मैं तभी यूज़ करती थी टोनिंग एंड मॉइस्चर के साथ, तो थोड़ा सा मुझे हैवी लगता था। बट मैंने ये यूज़ किया, आई रियली लव्ड दिस। ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये। और इसमें विटामिन्स भी है एंड विटामिन सी एंड सेरामाइड प्लस है, तो बहुत अच्छा है एंड आई थिंक ये 50 प्लस है। ठीक है, ये यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा और स्किन में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि अप्लाई किया है। नाउ लेट्स सी द प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्रीम। ठीक है, ये ईमो बेस्ट से है। सो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा इमोलिन क्रीम। ठीक है, उसका ये ड्यूब है इमो बेस्ट क्रीम। तो ये बहुत यानी हैवी लगा मुझे फेस पे, इसलिए मैं बॉडी पे यूज़ करती हूँ। एक्सेस ड्राई अगर आपकी स्किन है तो ये बहुत अच्छा है, फेस एंड बॉडी दोनों के लिए। ठीक है, एक्सेस ड्राई है तो मेरा नॉर्मल टू ड्राई है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्राई नहीं है। ठीक है, आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, तो मैं ये बॉडी पे यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। बट अगर आपका फेस एक्सेसिव ड्राई है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ड्यूब है, हाफ अमाउंट में मिल जाएगा। नाउ लेट्स ओपन द सेकंड बॉक्स फॉक्सटेल का। ठीक है, इसमें सिर्फ फॉक्सटेल के हैं प्रोडक्ट्स। सो मैंने ये लिया है सेटिंग स्प्रे एंड सनस्क्रीन, एंड इसके साथ मुझे फ्री मिला है बॉडी मिस्ट। तो क्योंकि मैंने थोड़े ही दिन यूज़ किया है सनस्क्रीन, तो थोड़ा सा मुझे वो मेल्ट करना पड़ रहा है स्किन में, बट अच्छे से ऑब्जर्व हो गया। और ये बॉडी मिस्ट तो है छोटा सा, बट यार बहुत इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉक्सटेल सेटिंग स्प्रे। तो ये सेटिंग स्प्रे हाइड्रेटिंग है। ठीक है, मल्टीविटामिन एंड ग्लो टोनर है, और इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी ज़्यादा लग्जरी या रिच नहीं लगी। ठीक है, प्लास्टिक बहुत ही नॉर्मल था और इतनी अच्छी नहीं थी, और लीक भी हो गया था मेरा प्रोडक्ट, सो मुझे बहुत ख़राब लगा। बट जब मैंने इसे अप्लाई किया, ठीक है, इट हैज़ शिमरी पार्टिकल्स टू गिव दैट ग्लो। और इससे पहले मैं रिकॉर्ड का यूज़ कर रही थी, वो भी सेम ही था। ठीक है, उसका मुझे जो फीलिंग था ना वो सेम लगा बिल्कुल, और उसमें भी ऐसे शिमरी पार्टिकल्स थे और इसमें भी शिमरी पार्टिकल्स है। ठीक है, और स्मूथ भी बहुत अच्छे से स्किन को किया। बट पैकेजिंग इज़ नॉट 10/10, बट स्टिल क्योंकि ऑफर चल रहा था, सो आई गॉट इट इन अ गुड प्राइस। ठीक है, 1000 में ये सब कुछ मिल गया मुझे। एंड ये सनस्क्रीन थोड़ा सा मुझे वाइटिश लगा। ठीक है, थोड़ा मेल्ट करना पड़ा था, बट डॉक्टर शेट्स का जो है वो बिल्कुल भी आपको एफर्ट्स डालना ही नहीं है, वो स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो गया। और अगर आप काम के लिए बाहर जाते हो तो वो बेस्ट है। ठीक है, बट यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। बट इसका पंप का जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मेरा डॉक्टर शेट्स का जब ख़त्म हो जाता है तो मैं वो ट्यूब कट करके 5-6 दिन चला लेती हूँ वो सनस्क्रीन। यू कैन सी थोड़ा सा वाइटिश है, इसको थोड़ा मेल्ट करना है, क्योंकि छोटे एरिया पे मैं मेल्ट कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा स्किन में। बट बॉटल आई डोंट थिंक वी कैन ओपन दैट, और उसमें फिर प्रोडक्ट रह जाएंगे, सो ये मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा, बट उसमें भी मैं जुगाड़ निकाल लूंगी। बट आई विल नॉट वेस्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, सनस्क्रीन तो मुझे बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं होता है, आई रियली नीड अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन। अभी भी मेरे पास डॉक्टर शेट्स का एक ट्यूब है एंड आई बॉट दिस एक्स्ट्रा। सो नाउ लेट्स ओपन द डर्मा कोके प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये है द कोजिक एसिड। 2% कोजिक एसिड इज इनफ फॉर आवर स्किन। इसमें है अल्फा आर्ब्यूटिन एंड कोजिक एसिड एंड नायासिनामाइड ऑल्सो, बट थोड़ा सा अमाउंट में। सो मैं फर्स्ट ये लगाती हूँ क्योंकि ये थिन है। ठीक है, आपको थिन कंसिस्टेंसी का सीरम फर्स्ट लगाना है एंड थिकर वन बाद में। तो क्योंकि मुझे अनइवन स्किन टोन एंड पिगमेंटेशन एंड टैनिंग मुझे बहुत हो गई थी 2 साल से, आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी स्किन में, और होते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो स्किन हमारी और ख़राब होती जाएगी, क्योंकि हमारे स्किन में, इंडियन स्किन में मोस्ट ऑफ डस्की टू डार्क स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो अगर हमने टैनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना शुरू किया तो वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और वो मिलाज़मा बन जाएगा एंड देन डार्क स्पॉट सनबर्न होता जाएगा।
Okay, now let's talk about this lip balm. I really loved it and you can see मैंने हाफ ख़त्म कर दिया है एक महीने में, और मैंने अगेन वापस ले लिया क्योंकि एक हफ्ते में मुझे चेंजेस दिखने लगे थे। ठीक है, ये लिप बाम है, इसमें 1% कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, सो ये डार्क लिप्स को लाइटन करता है। और क्योंकि ये थिक है, ठीक है, ग्लॉस टाइप नहीं है, एंड आई रियली डोंट लाइक ग्लॉस मच। ठीक है, डेली वेयर के लिए, मेकअप के लिए, मेकअप लुक के लिए आई लाइक ग्लॉस, बट डेली वेयर के लिए आई डोंट लाइक दैट। ये बहुत अच्छा थिक बाम है, तो लिप्स पे बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हाइड्रेट भी करता है, एंड SPF 30 है। अब बात करते हैं दिडर्मा को SPF 50+ यालुरोनिक सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट की। इसमें आई डिडंट फाइंड अदर शेड्स, और ये बिल्कुल मेरे स्किन शेड का था तो मैंने ये ले लिया। और इसका फ़ायदा ये है कि ये प्लस ये SPF प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देगा, तो डे के लिए ये बहुत अच्छा है कि हमारा सनस्क्रीन भी हो गया, सन प्रोटेक्शन के भी हो गया, और कॉम्पैक्ट भी हो गया। तो आई लाइक इट, और ये एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का है, बट इसमें अदर शेड्स मुझे नहीं दिखे, सो हाउ कैन आई रिकमेंड टू अदर्स। अच्छा, अब है ये सैनफे फेस रेजर, ठीक है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट तो नहीं है, बट मेरे लिए ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, क्योंकि फेशियल हेयर के स्किन पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, फर्स्ट, ये सारे स्किन केयर मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरा स्किन हेल्दी रहे और मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। ओके, सो अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, आपका मेकअप फ्लॉलेस फिनिश नहीं देगा। फेस पर हेयर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। फेस पे पिंपल्स है, अगर आपको एक्टिव एक्ने है और पोर्स ओपन हैं, और अगर हेयर हैं तो वो और ज़्यादा होंगे, ठीक है। प्लस ब्लैक हेयर होते हैं फेस पे, तो फेस और ज़्यादा डार्क दिखता है, एंड ऑल्सो मेकअप फाउंडेशन जो है वो ग्रे हो जाता है, वाइटिश दिखने लगता है, क्योंकि हमारा स्किन कलर जो होता है वो अलग कलर का होता है, और हेयर्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो हमारा फाउंडेशन ग्रे होने लगता है। सो हमेशा मेकअप करने से पहले मैं वीक में एक बार फेशियल रेजर ज़रूर यूज़ करती हूँ, ठीक है, क्योंकि फेस पर हेयर्स के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। उसके बाद मैंने ये अपनी क्लाइंट्स के लिए लिया है, ठीक है, स्पॉट पैच है, एक्टिव एक्ने होता है तो ये अप्लाई किया जाता है। उसके बाद मैंने लिया है PAC का मेकअप मिक्सर, तो ये मैं मेकअप वीडियो में कभी रिव्यू दे दूंगी। ओके, 200 में बहुत ही छोटा सा है। C2 Pro का 500 का अच्छी क्वांटिटी थी, 25 ml, बट ये 2.5 ml ओनली, लाइक रियली। नाउ ओपन द ओजोन ब्लीच, ठीक है। सो येस, आई डू ब्लीच मंथली। और क्यों करती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं रेजर करती हूँ, उसके बाद छोटे छोटे हेयर्स आते हैं, तो ब्लीच करने से वो हेयर्स अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं, ठीक है, फेस फ्रेश लगता है, टैनिंग भी रिमूव करता है, स्किन को क्लीन करता है, ठीक है। बट इसमें ब्लीच बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, बट अच्छे अमाउंट में यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप फेयर स्किन टोन हो तो आपको 15 मिनट्स रखना है ये, अगर डस्की टू डार्क हो तो 10 to 12 मिनट्स रखना है, ठीक है। इसके साथ आपको फेशियल पैक भी फ्री आ जाता है, एंड बोल भी फ्री आ जाता है टू मिक्स दैट प्रोडक्ट। ये क्रीम है, इसमें हमें दैट एक्टिवेटर मिक्स करना होता है, सो ये भी अच्छा होता है स्किन के लिए, ठीक है। स्किन यंग दिखती है और फ्लॉलेस लगता है मेकअप। सो इतना टेक केयर तो करना ही चाहिए खुद के लिए, ठीक है। लव योर स्किन, लव योर सेल्फ।